सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक, उड़ीसा में हुआ था। उनके पिता का नाम जानकीनाथ बोस और माता का नाम प्रभावती देवी था। सुभाष अपने माता पिता के 14 बच्चों में 9वें थे। जानकीनाथ बोस एक प्रसिद्ध वकील थे। सुभाष चंद्र बोस को बचपन से ही शिक्षा का बहुत शौक था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कटक के प्रोटेस्टेंट यूरोपियन स्कूल से प्राप्त की। बाद में उन्होंने रेवेंशॉ कॉलेजिएट स्कूल और फिर कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में दाखिला लिया। सुभाष एक मेधावी छात्र थे। उन्होंने दर्शन शास्त्र में स्नातकोत्तर की उपाधि प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। 1919 में वे उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड चले गए। वहां उन्होंने इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा पास की। हालांकि उनका मन देश की सेवा के लिए मचल रहा था। उन्होंने सिविल सेवा की नौकरी छोड़ दी और भारत लौट आए। सुभाष चंद्र बोस शुरू से ही एक प्रतिभाशाली छात्र थे। उन्होंने अपनी पढ़ाई में हमेशा सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। उनकी प्रतिभा को देखते हुए उनके परिवार ने उन्हें इंडियन सिविल सर्विस की तैयारी के लिए इंग्लैंड भेजा। सिविल सेवा परीक्षा पास करने के बाद सुभाष चंद्र बोस को नौकरी का प्रस्ताव मिला। हालांकि भारत में बढ़ते हुए राष्ट्रवादी आंदोलन और ब्रिटिश शासन के प्रति उनके विरोध ने उन्हें यह नौकरी स्वीकार नहीं करने दी। उनके मन में देश की आजादी की तीव्र लालसा थी। उन्होंने महसूस किया कि सिविल सेवा में रहकर वे अपने देश की सेवा नहीं कर पाएंगे। 1921 में उन्होंने सिविल सेवा से इस्तीफा दे दिया और भारत लौट आए। भारत लौटने पर सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए। वे देशबंधु चित्तरंजन दास के विचारों से बहुत प्रभावित थे। बोस जल्द ही कांग्रेस के एक प्रमुख नेता के रूप में उभरे। उन्होंने असहयोग आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। 1923 में उन्हें कलकत्ता का मेयर चुना गया। हालांकि ब्रिटिश सरकार ने उन्हें जेल में डाल दिया। जेल से रिहा होने के बाद उन्होंने स्वराज पार्टी का गठन किया। इस दौरान वे पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करने लगे। 1930 के दशक में गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष जारी रखा। हालांकि सुभाष चंद्र बोस गांधी जी की उदारवादी नीतियों से सहमत नहीं थे। उनका मानना था कि भारत को पूर्ण स्वतंत्रता के लिए अधिक आक्रामक तरीके से लड़ना होगा। यह मतभेद गांधी जी और बोस के बीच बढ़ता गया। 1939 में बोस ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ने के साथ ही बोस ने भारत की स्वतंत्रता के लिए एक सुनहरा अवसर देखा। उन्होंने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ मदद मांगने के लिए जर्मनी, इटली और जापान की यात्रा की। जुलाई 1943 में उन्होंने सिंगापुर में आजाद हिंद फौज का गठन किया। इस सेना में भारतीय युद्ध बंदियों और दक्षिण पूर्व एशिया में रहने वाले भारतीयों को शामिल किया गया था। आजाद हिंद फौज ने चलो दिल्ली के नारे के साथ भारत की ओर कूच किया। बोस ने अपने सैनिकों को प्रेरित करते हुए कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। उनके नेतृत्व में आजाद हिंद फौज ने बहादुरी से ब्रिटिश सेना का मुकाबला किया। 18 अगस्त 1945 को ताइवान में एक विमान दुर्घटना में सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हो गई, या शायद नहीं। उनकी मृत्यु की परिस्थितियां आज भी रहस्य बनी हुई हैं। कई लोगों का मानना है कि बोस उस विमान दुर्घटना में नहीं मरे थे। उनकी मृत्यु के बारे में कई सिद्धांत और अटकलें हैं, लेकिन आज तक कोई भी सच्चाई सामने नहीं आ सकी है। सुभाष चंद्र बोस एक महान राष्ट्रवादी नेता थे। उनका मानना था कि भारत को पूर्ण स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। वे साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद के घोर विरोधी थे। उन्होंने भारत में एक समाजवादी व्यवस्था की स्थापना का सपना देखा था। बोस ने आजाद हिंद फौज के माध्यम से ब्रिटिश शासन को चुनौती दी। उनके बलिदान ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को नई ऊर्जा प्रदान की। सुभाष चंद्र बोस भारत के महान स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे। उनका जीवन और संघर्ष आज भी करोड़ों भारतीयों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनकी देशभक्ति, साहस और नेतृत्व क्षमता युवा पीढ़ी के लिए अनुकरणीय है। जय हिंद का उनका नारा आज भी राष्ट्रीय एकता और गौरव का प्रतीक है।